क्या सच में वोट चोरी हुआ? वोट चोरी का मामला चरम सीमा पर है, लेकिन 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एटम बम ही क्यों कहा? आज जानेंगे कि चुनाव आयोग का जवाब और रूल्स क्या है और क्यों चुनाव आयोग ने डिजिटल वोटर लिस्ट देने से मना किया। तो महाराष्ट्र का केस स्टडी क्या कहती है और वोट चोरी पर पत्रकारों और एक्सपर्ट की क्या राय है, इसका लीगल फ्रेमवर्क और प्रोसेस भी जानेंगे। साथ ही बात करेंगे काउंटर आर्गुमेंट्स और बीजेपी का स्टैंड क्या है। जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं क्या सच में हमारे वोट चोरी हो रहे हैं। आज मैं आपसे वादा करता हूँ वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि ये मामला क्या है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। पहले समझते हैं कि वोट चोरी का मतलब क्या है। सिंपल भाषा में कहूँ तो जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से बिना अधिकार के या किसी और के नाम पर वोट डालता है तो उसे वोट चोरी कहते हैं। इसमें कई तरीके शामिल हैं, जैसे डुप्लीकेट वोटर, एक ही आदमी के कई नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होना। दूसरा है फेक एड्रेस, जैसे हाउस नंबर 0 पर ऐसे लोग रजिस्टर्ड हैं। डेड वोटर्स यानी मरे हुए लोगों के नाम से वोट डाला जाना। गैर नागरिकों का वोट, नेपाल बांग्लादेश के लोग भारतीय वोटर लिस्ट में शामिल होना। जब 7 अगस्त 2025 से राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट का डेटा पेश किया। उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे वोट चोरी हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 1,250 फर्जी वोट महादेवपुरा में मिले हैं। 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति ने कई बार वोट दिया है। 40,000 फेक एड्रेस मिले हैं, जिसमें हाउस नंबर 0 भी शामिल है। 10,452 बल्क वोटर्स हैं, यानी एक पते पर 80 लोग रजिस्टर्ड हैं। 4,132 इनवैलिड फोटो मिली, जिसमें धुंधली या फोटो छोटी शामिल है। 33,692 फॉर्म 6 मिसयूज हुआ, नए वोटर्स फॉर्म का गलत इस्तेमाल किया गया है। अब ये सुनिए, बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती थी सिर्फ 32,707 वोटों से, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट थे। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये डेटा खुद चुनाव आयोग का है। राहुल गांधी ने कोई बाहर से डेटा नहीं लाया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड ही एनालाइज किया है। अब देखते हैं चुनाव आयोग ने क्या कहा। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी को तुरंत नोटिस भेजा। चुनाव आयोग का स्टैंड था साइन करो या माफी मांगो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि राहुल गांधी रूल 23B के तहत एफिडेविट साइन करें। यदि हमारी जांच में सब कुछ ठीक पाया गया तो राहुल गांधी को कोर्ट का सामना करना होगा और कानूनी कार्रवाई उन पर होगी। राहुल गांधी की रिपोर्ट में शकुन रानी का भी प्रकरण है, जिस पर इलेक्शन कमीशन का दावा है कि शकुन रानी ने 2 बार वोट नहीं डाला। आपको बताता हूँ शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जाता है। फिर इलेक्शन कमीशन ने फेक डॉक्यूमेंट का आरोप को खारिज करते हुए कहा कि पोलिंग ऑफिसर ने कभी टिक मार्क नहीं किया है। साथियों, यहाँ दिलचस्प बात तो यह है, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ने कहा है कि ईसीआई का रिस्पॉन्स इनविजिबल और अनफॉर्चुनेट है। उनका कहना है कि तुरंत इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एफिडेविट मांगना नहीं। अब एक नजर रूल्स पर भी डालते हैं। यह क्या कहते हैं? आर्टिकल 324 में बताया है चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है इलेक्शन कंडक्ट करने का, और सेक्शन 21 RPA 1950 बताता है कि इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट बनाने और रिवाइज करने का भी अधिकार है। ओपी रावत के अनुसार रूल 20(3)B ये रूल वैकल्पिक है और मैंडेटरी नहीं है। अब आते हैं बिहार के SIR विवाद पर। दोस्तों, ये मामला और भी गंभीर है। पहली बार 2003 के बाद SIR हुआ, जिसमें 35 लाख नाम काटे गए और फिर 12.5 लाख मृत व्यक्ति पाए गए। 17.5 लाख शिफ्ट हो गए। इसमें 11 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कर दिया गया। पहले 7 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते थे, लेकिन आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया गया। सबसे कॉमन ID कार्ड को ही मना कर दिया गया। इसमें विवाद हुआ। सबसे पहले टाइमिंग का इश्यू बना, फिर वोटर कार्ड बनाने के लिए बहुत कम समय दिया गया।
नागरिकों पर प्रूफ का बोझ डाला गया। इतना ही नहीं, नेपाल, बांग्लादेश के लोग वोटर लिस्ट में शामिल होने लगे। फिर बात सुप्रीम कोर्ट तक गई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जहां जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बगाची ने बताया कि 11 डॉक्यूमेंट्स वोटर फ्रेंडली है, लेकिन साथ में सीरियस डाउट्स भी जताए हैं जो टाइमिंग को लेकर था। राहुल गांधी जी ने भी यही सवाल उठाए हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र का, वह केस जिसने सबको चौंकाया और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग था। महाराष्ट्र में वोटर टर्नआउट का रहस्य उजागर हुआ। शाम 5 बजे 58.22% था, अगले दिन 66.5% हो गया। जैसे ही 76 लाख वोट्स का अचानक इजाफा हुआ, तब और देखा तो 47 लाख वोटर सिर्फ 5 महीने में जोड़े गए। फॉर्मर CEC SY कुरैशी ने इसे वरिंग बताया है। उनका कहना है कि वोटर डाटा रियल टाइम अपडेट होता है, अगले दिन कैसे बदल सकता है, जिस पर इलेक्शन कमीशन का जवाब था फॉर्म 17C में फाइनल डाटा आता है और यंग वोटर्स का एडिशन नॉर्मल है और नो टेम्परिंग हुई है। इस पूरे प्रकरण पर पत्रकारों और एक्सपर्ट की राय क्या थी वो भी जानते हैं। अब देखते हैं कि देश के जाने माने पत्रकार और एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल में बताया गया कि EC मस्ट आंसर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत। और द वायर ओपन लेटर में था, CJY से रिक्वेस्ट है कि ECI को तुरंत आंसर दे देना चाहिए। फॉर्मर CEC OP रावत ने ECI के रिस्पॉन्स और फॉर्चुनेट बताया है। और द वायर के ओपन लेटर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी लिखा है, इफ द प्रूफ दैट राहुल गांधी हैज प्रेजेंटेड इज नॉट करेक्ट, all that the ECI needs to do today is to make the data public in the electronic form so that each one us voters can also see the truth। अब वोटर्स रजिस्ट्रेशन रूल समझते हैं कि रूल्स के अनुसार क्या होना चाहिए था। सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना चाहिए है, फिर 18 साल से ऊपर होना चाहिए, तब नए रजिस्ट्रेशन के लिए आप फॉर्म 6 भर सकते हो। बाद में बूथ लेवल ऑफिसर आपका वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद आपको वोटर ID मिलेगा। अभी के सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, मशीन रीडेबल डाटा नहीं दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में भी रिजेक्ट किया था। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम CCTV फुटेज की है, सिर्फ 45 दिन तक ही रखा जाना, जबकि स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात ट्रांसपेरेंसी की कमी है, डाटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं देना इसका प्रमाण है। यही वो पॉइंट है जिस पर राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को घेर रहे हैं। अब बीजेपी क्या कह रही है, उनका कहना साफ है कि SIR जरूरी है, फॉरेन नेशनल्स को निकालने के लिए यह मददगार होगा। कांग्रेस फेक वोटर्स को प्रोटेक्ट करना चाहती है और डाटा ट्रांसपेरेंट है, पार्टीज के साथ शेयर भी किया जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है, अगर दोनों तरफ प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशन क्या है? एक दूसरे पर आरोप लगाना या सिस्टम को ठीक करना। ER में प्रॉब्लम्स हैं, ये दोनों साइड जानते हैं। ट्रांसपेरेंसी की कमी है, ECI को डिजिटल डेटा देना चाहिए, सिस्टम में सुधार की जरूरत है। अब आप बस इतना करें, इलेक्शन कमीशन की साइट में अपना नाम चेक करें। अगर आपको अपनी डुप्लीकेट एंट्रीज मिलती है तो उसे रिपोर्ट करें और वोटिंग अवेयरनेस फैलाएं। डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ट्रस्ट। अगर सिटीजन्स का ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस पर से उठ जाए तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे और पॉलिटिकल पार्टीज को रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करे। ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का नहीं है, ये हमारे डेमोक्रेसी का भी मामला है। इसलिए हमें पार्टीशियन पॉलिसी से ऊपर उठकर सोचना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। कमेंट्स में बताइए आपकी क्या राय है, और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।